स्किल एंड द कम्युनिकेशन स्किल। ये सवाल सबसे पहली दफा कब आया होगा आपको मालूम है? जब आपने ये सोचा होगा कि कम्युनिकेशन स्किल को आपको इंप्रूव करने की जरूरत है। देखिए पहले ये जरूरत थी, अब आपकी मजबूरी हो चुकी है। तो फिर आपने क्या किया होगा? हो सकता है आपने यूट्यूब पे सर्च करा, आपने गूगल पे सर्च करा, या फिर किसी डिफरेंट प्लेटफॉर्म में आपने सर्च करने की कोशिश की होगी कि कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव कैसे करते हैं, कम्युनिकेशन होता क्या है, इसके वेराइटीज क्या होते हैं और इसके टाइप्स क्या होता है। राइट, ये चीज आपने तो जरूर करा होगा, क्योंकि ऑफकोर्स आपको भी तो इंप्रूव करना है ना। राइट, हर किसी को इंप्रूव करना है तो जरूरत के अकॉर्डिंग आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। आप समझिए कि कम्युनिकेशन स्किल को समझाने से पहले मैं ये चाहूंगा कि सबसे पहले आप इस बात पे तवज्जो दें कि कम्युनिकेशन होता क्या एग्जैक्टली गाइस। सो इन ए सिंपल लैंग्वेज आई कैन से communication is all about expressing our thoughts, opinions, mindset, vision and perception in a well-designed manner so that my people, my audience and my customer will get the same idea as I want to give. Communication skill को बेसिकली हम दो तराजू में बांटने की कोशिश करते हैं। एक होता है हमारा वर्बल कम्युनिकेशन और दूसरा होता है हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब सबसे पहले वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में समझते हैं। वर्बल का मतलब जिसमें हम लोग लफ्जों का इस्तेमाल करें। अब यहाँ पे इसके भी दो पैमाने हैं। वर्बल कम्युनिकेशन को हम लोग सक्सेसफुल या तो बोलकर कर सकते हैं या फिर लिखकर कर सकते हैं। अब देखिए ह्यूमन साइकोलॉजी के तर्ज अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो इस तर्ज में आपको ऐसा समझाऊंगा कि अगर मैं एक स्पीकर हूं और मुझे अपनी इंफॉर्मेशन को आप तक पहुंचाना है, राइट, तो या तो मैं बोलकर पहुंचाऊंगा या तो मैं लिखकर पहुंचाऊंगा। क्योंकि मैं यहाँ पे सेंडर हूं, अब रिसीवर मेरा आप है, तो आप क्या करोगे कि मेरे बोले गए मैसेज को या तो सुनकर समझोगे या फिर मेरे लिखे गए मैसेज को आप पढ़कर समझोगे। तभी हमारा कम्युनिकेशन जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। कि जब हम वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं ना अपने ऑडियंस के सामने, किसी के सामने, राइट, या फिर मैं आपके सामने भी ये चीज कर रहा हूं, डन, तो यहाँ पे मेरे जो बोले गए अल्फाज है ना वो सिर्फ और सिर्फ इनका जो रोल है वो 35% ही है। एग्जैक्टली गाइस, मैं कितना भी अच्छा क्यों ना बोलूं, मेरे अल्फाज का जो इम्पैक्ट है वो आपके दिलो दिमाग में सिर्फ और सिर्फ 35% ही पड़ेगा। एग्जैक्टली, तो बाकी का जा कहां रहा है भाई, इसको समझते हैं। देखिए थोड़ा सा फ्लैशबैक पे लेके चलो तो मैं आपको ऐसा बोलूंगा, मैंने आपको बताया था कि कम्युनिकेशन दो तरीके से होता है। करेक्ट माय पॉइंट, राइट? आप नोट्स बना रहे, नोट्स बनाते चलिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा कि मैंने आपको बताया कम्युनिकेशन दो तरीके से हो सकता है। एक होता है वर्बल कम्युनिकेशन, दूसरा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो वर्बल कम्युनिकेशन सिर्फ 35% ही इंपैक्ट क्रिएट कर पाता है, और वहीं दूसरी ओर जो है हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें हम लोग डील करते हैं हमारे आई कांटेक्ट को, हमारे जेस्चर्स को, हमारे हैंड मूव्स को, हमारे अपीयरेंस को, हमारे कॉन्फिडेंस को, हमारे डिस्टेंस को, राइट, और हमारे मूवमेंट को भी हम लोग वहां पे डील। ये तमाम चीजें मिलकर 65% इंपैक्ट क्रिएट करते हैं, और तब कहीं जाकर 100% किसी का कम्युनिकेशन मैं बोलूं तो मुकम्मल हो पाता है, राइट? तो मुझे उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गया होगा।